लोग पूछते हैं कि मैं ध्यान कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ध्यान अलग चीज है और शांति पाना अलग चीज है। एक चीज नहीं है ये। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं और वो कुछ भी नहीं पा पाते। करते तो कोशिश बहुत हैं, कहीं इधर बैठेंगे, कहीं उधर बैठेंगे, सांस लेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उनको असल चीज बताई नहीं जाती। असल चीज है कि ध्यान अलग है, शांति अलग है। शांति एक माइंड सेट है। हमें अपनी आदत शांति की बनानी है। कई वर्षों से जब से हमने जन्म लिया है, हम भीड़ के साथ हैं। हम दिन भर भीड़ को कंसीव करते हैं। भीड़ का कचरा वो सब हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है। जब हम आंखों को बंद करते हैं, जब हम सोने चलते हैं, तो वही सीन हमारे सामने चलते हैं, क्योंकि वो सब हमने कंसीव किया है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, हमने बचपन में अपना एक पैर दूसरे पैर पे कई बार रखा और कभी कभी हम पैरों को हिलाते भी हैं अपनी मर्जी से बचपन में। लेकिन आज हमें पता नहीं चलता कि हमारा पैर कब हिल रहा है या कब मेरा पैर उठ के दूसरे पैर पे आ गया। ये हमारी आदत बन गई। इसी तरीके से जब हम आदत डालेंगे शांति की, रोज कोशिश करेंगे 20 मिनट अपने दिमाग से सारा कचरा हटाने की, जीरो थिंकिंग पर आने की, तो एक समय आ जाएगा जब हम जीरो थिंकिंग पर पहुंच जाएंगे। और ध्यान अलग चीज है। ध्यान का मतलब है सोचना। हमने बोला कि किसी बात पर ध्यान दो, मतलब उस बात पर आपको ध्यान देना है, उस बात के बारे में लगातार सोचना है। ये है ध्यान। और ध्यान तब बढ़ता है जब आपकी जीरो थिंकिंग बढ़ती चली जाती है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा बेटा हनु। लोगों को लगता होगा, लोग सोचते हैं जो भी सोचते होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता। हमने ध्यान में जाकर ये चीज अनुभव की है कि अगले जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। ये देखिए हमारा सैंपल। आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा शरीर है, ये हमारा अगला जन्म है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई जन्म नहीं होगा और ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अगला जन्म यहाँ पर तैयार है। नेचर दो काम करता है, जैसा कि हमने ध्यान में जाकर अनुभव किया है। एक क्रिएशन, दूसरा डिस्ट्रॉय। नेचर सिर्फ पैदा करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ये एक प्रक्रिया है और एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे में। ये एनर्जी बटती रहती है इसी तरीके से। इसी एनर्जी के बटने की वजह से आज अरबों लोग इस पृथ्वी पर हो गए हैं। जैसे एक पेड़ का जन्म होता है, फिर उससे फल का जन्म होता है, उस फल के अंदर जो बीज होता है उससे अगले पेड़ का निर्माण होता है। ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे ही ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और ये हमारा अगला जन्म है। हमारे ही गुण हैं, हमारी ही आदतें हैं, शक्ल भी मैच होती है। आपने ये सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीमारी भी जेनेटिक है। हो सकता है आपके पिता को हो या आपके किसी पूर्वज को हो, तो सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये हमारा अनुभव है और हो सकता है आपका अनुभव इससे अलग हो। सबका अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत मक्खन लगा रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, तो प्लीज उससे सतर्क हो जाइए। वो आपका हितैषी नहीं है। वो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है जो वो आपसे कह नहीं सकता। इसलिए वो आपको सेट कर रहा है ताकि जो है आपसे जो भी वो चाहता है वो करवा सके और आप खुश हो जाओ उसकी बातों से। और जितनी ही वो आपकी तारीफें कर रहा है, जितने मक्खन लगा रहा है, उतनी ही वो दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपकी बुराई भी करेगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि इंसान किसी की बढ़ाई यहाँ सुन नहीं सकता, खुद भी नहीं सुन सकता। तो जितनी उसने आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांधे हैं ना, उतना उसे अंदर से दुख हुआ है। वो उस दुख को कहीं तो निकालेगा और जो अच्छाई आपके सामने की थी वो कन्वर्ट हो जाती है फिर दुख में, फिर जाके आपकी खूब बुराई करता है वो। इसलिए ऐसे इंसानों से बड़ा सतर्क रहिए जो मुंह पर आपकी बड़ा तारीफ करते हैं। ऐसे लोग पीठ पीछे बुराई जरूर करते हैं, फिर वो किसी के नहीं होते। इस दुनिया में जो दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बड़ा अजीब सी ये दुनिया है। इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जरा ध्यान से सोचिएगा। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस पृथ्वी पर ईश्वर जन्म ले ले तो आप उन्हें कैसे जानेंगे कि ये इंसान ईश्वर हैं? वो इंसान खुद तो घोषणा करेगा नहीं कि वो ईश्वर है, फिर आप कैसे जानोगे कि वो ईश्वर है? और यदि वो घोषणा कर भी देंगे कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे जानो पहचानो, तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप उसके ज्ञान को सुनकर या तो उसे पागल घोषित कर दोगे या उससे नफरत करने लगोगे। जब तक वो कोई चमत्कार न दिखाए आप विश्वास करने वाले तो हो नहीं। और यदि ईश्वर किसी गरीब के घर में जन्म ले ले और ना घोषणा करे कि मैं ईश्वर हूँ, आपके घर में भीख मांगने आए या आपके घर में नौकरी करने लगे, आप उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे?
वैसा ही ना जैसा अब तक लोगों के साथ करते आए हैं। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए यहाँ, महावीर, बुद्ध और जीसस, इन सबके साथ लोगों ने बड़ा बुरा बर्ताव किया। तो लोग यहाँ किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको खुद का नजरिया बदलना है। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी नजर को बदलना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो सारा विराट अस्तित्व है, ये जो कुछ भी आसपास दिख रहा है, हम इंसानों से लेकर पेड़ पौधे और पंछियों तक, ये सब कुछ उसी का है और सब में उसकी ही झलक है। बस हमें खुद को बदलना है।